नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य बुध गुरु राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा और शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पूरे विश्व पर पड़ना ही है, इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर निकलते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन के बाद पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ सकता है। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसलिए सावधानियां और उपाय ये तो करते ही रहना होगा। विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी 11:45 से सूतक काल लग जाएगा और रात्रि 1 बजे तक सूतक काल प्रभावी रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद अगले 1 माह तक विशेष लाभ होने वाला है और मेष राशि उनमें से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, वीडियो के अंत में किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी संपर्क मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें,
घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी है मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। 10 मई तक मंगल पराक्रम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में है, शनि एकादश भाव में, लाभ के भाव में, और सूर्य, गुरु, बुध और राहु ये आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा को चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त है। चतुर्थ भाव माता का होता है और चंद्रमा मन, मातृत्व की भावना, जल एवं सभी वो तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है उनके कारक होते हैं चंद्रमा। मासिक राशिफल का विश्लेषण करते समय हम अक्सर चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर लेते हैं।
लेकिन चूंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए माह मई में चंद्रमा का गोचर जिन जिन भाव में होगा, जिन जिन ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति बनेगी, उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के जातकों पर, इसी का विश्लेषण करेंगे। देखिए, 5 मई को तो चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 6 और 7 मई को चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। हालांकि अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का होता है, तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव तो रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति और धन के संचय का प्रबल योग बनेगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। और इसके बाद चंद्रमा का जो गोचर है वो भाग्य भाव में हो जाएगा और चंद्रमा 8 और 9 मई को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और ये समय आपके लिए 8 और 9 की तारीख जो है ये बहुत ही शुभ रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल का गोचर है। मंगल स्वयं पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और शुक्र भी मंगल के साथ में है, तो ऐसे में आपके मन में पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, मन आपका शांत रहेगा, कार्य करने की नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहें तो 8 और 9 की तारीख बहुत ही शुभ है आपके लिए। इसके बाद की जो डेट है 10, 11, 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होगा और इस समय मंगल भी चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन काम में लगेगा। किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी आपको लाभ मिल सकता है 10, 11 और 12 में। और इसके बाद की जो डेट है 13 और 14 मई, ये दोनों डेट ऐसी हैं कि आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ। हालांकि धन का लाभ तो करा देंगे, लेकिन मानसिक तनाव और मानसिक चिंता ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्रमा और शनि का विष योग बनेगा और विष योग जब बनता है तो मन अशांत हो जाता है, तरह तरह की नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं, मन में शांति नहीं मिलती। तो ऐसे समय में आप भगवान भोले शंकर की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो इससे आपको शांति मिलेगी। इसके बाद 15 और 16 मई को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। 15 मई और 16 मई 12वां भाव विदेश का होता है। चंद्रमा की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो किसी तरह की कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, कोई पुरानी शत्रुता समाप्त हो सकती है और विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। काफ़ी दिनों से अगर आपके मन में विदेश जाने की इच्छा थी और अगर आप नहीं जा पा रहे थे, तो ये समय 15 और 16 मई को विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे और 17 और 18 मई को आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य इस समय राशि परिवर्तन करके धन भाव में जा चुके होंगे और यहाँ पर चंद्रमा, गुरु, बुध और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये समय आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और आपके विवाह का योग बनेगा। 19 और 20 मई को चंद्रमा गोचर करेंगे कुंडली के धन भाव में
सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ यहाँ पर होंगे। दो परम मित्र ग्रह धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो धन की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है, और अष्टम पर दृष्टि पड़ने से आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 21, 22 और 23 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां रहेंगी आपके लिए। 21, 22 और 23 शुक्र के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। मंगल चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे और शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगी। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, यात्रा देशाटन के लिए बहुत अच्छा है, छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं या फिर तीर्थ यात्रा और देवदर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। 21, 22 और 23 की तिथियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 और 25 को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे और 24-25 की डेट में आपके मन में भौतिक सुखों के प्रति चाहत बढ़ेगी। घर की सुख सुविधा के साधन आप क्रय कर सकते हैं। हालांकि मंगल के साथ चंद्रमा का गोचर है तो आपके मन में क्रोध और उग्रता भी बढ़ सकती है, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे, संतान और शिक्षा के भाव में 26, 27 और 28। अब ये शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की दृष्टि से तो चंद्रमा का ये गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि शनि और चंद्रमा आमने सामने होंगे, दृष्टि संबंध बनेगा दोनों का, ऐसे में संतान को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। हालांकि सफलता मिलने के भी योग बनेंगे। और इसके बाद चंद्रमा का गोचर 29 और 30 तारीख में छठे भाव में होगा, विदेश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश जाने का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शत्रु पराजित होंगे और धन की प्राप्ति इतनी होगी कि कोई कर्ज है तो भी उतर जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद 31 तारीख को चंद्रमा एक बार फिर से तुला राशि में आ जाएंगे। 29 और 30 में जो है चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। तो इस तरह से चंद्रमा के गोचर के आधार पर मई 2023 में किन किन डेट्स में क्या क्या कार्य आपके लिए शुभ रहेंगे, किन कार्यों में सफलता मिलेगी, इस पर मैंने चर्चा की है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।